न्यूज़ फॉर एशिया के सफ़रनामा विद मौसमी चंद्रा में मैं मौसमी चंद्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये है सफ़रनामा विद मौसमी चंद्रा एपिसोड 8। 7 तक का सफ़र कितना सुखद रहा और कैसे बीत गया, तो उसमें आप लोगों का साथ बहुत अच्छा मिला मुझे और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने मुझे सराहा। हर बार जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, हर बार मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच आती हूँ। अपनी लिखी कहानी कोशिश करती हूँ कि वो कहानी ऐसी हो जो एक सीख देती हुई हो। और आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सिर्फ एक स्त्री लिखी हुई तो एक ही स्त्री के लिए है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करती है उन तमाम स्त्रियों को जो अपने पति के अनुपस्थिति में अपने बच्चे, अपने घर परिवार सब मतलब वो दोहरी जिम्मेदारी संभाल रही है। पापा भी बनती है, मम्मी भी बनती है, लेकिन बदले में क्या होता है, बदले में क्या उन्हें वो मिलता है जिसकी वो हकदार होती है। हम लोग पहले कहानी सुनते हैं। ये जो कहानी है इसका शीर्षक है बरसाती मेढक। निशी अब भी वहीं खड़ी थी, बालकनी के कोने में। तेज बारिश, घना अंधेरा, सुनने में टिकी आंखें ना जाने क्या देखने का प्रयास कर रही थी। रह रह कर मन में सुबह घटी घटना घूम रही थी। सुबह ही क्या, ये तो हमेशा होता है उसके साथ। निखिल उसके पति नेवी में थे। महीनों हो जाते उन्हें घर आने में। त्योहारों में भी मुश्किल से घर आ पाते। छोटे मोटे 30 त्योहार तो उनके बिना ही गुजर जाते। निशी अपने अंदर का सूनापन छुपाकर अपने दोनों बच्चों देव और दिया के लिए बच्चा बन जाती। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आने देती। 10 वर्ष की दिया पापा के न आने की वजह समझने लगी थी, पर 6 साल का देव, उसे समझाना मुश्किल होता। बच्चे और घर अकेले औरत के जिम्मे। दोहरी जिम्मेदारी ने निशी को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। उसे कब एक माँ बनना है, कब एक पिता बनना है, वह बखूबी जानने लगी थी। मुश्किल थी ये बहुरंगी भूमिका निभाना, किंतु कठिन नहीं। पर कल जब वो वॉचमैन को कोई काम बताने के लिए नीचे गई और लौट रही थी, तभी उसके कानों में मिसेस वर्मा और मिसेस अग्रवाल की फुसफुसाहट सुनाई दी। देखो जरा इसे, कैसे स्माइल करके वॉचमैन से बात करती है। एक हम लोग हैं, आज तक उस लड़के को टोका भी नहीं। मिसेस अग्रवाल की आवाज थी। सही कहा, मैं तो उस लड़के से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, पर निशी की तो आदत हो गई है, जैसे कुछ ज्यादा ही एडवांस है। दूसरी पड़ोसी ने कहा। कहकर दोनों हाँ एडवांस कहा जाता है, वैसी स्त्रियों के लिए एडवांस शब्द इन्होंने यूज किया और हंस पड़ी। निशी की आंखों में आंसू आ गए। कितनी गिरी हुई मानसिकता। अरे जब इनके पति घर में ही रहते हैं तो इन्हें जरूरत क्या है कोई काम वॉचमैन से बोलने की। पर इनकी सोच में अगर कोई महिला किसी पराये पुरुष से बात भी कर ले तो ऐसे लोग 2 मिनट में उसका चरित्र चित्रण कर देते हैं। पूरे दिन डिस्टर्ब रही निशी। मम्मा, ये कैसी आवाज है? जब वो पीछे पलटी तो देखा दोनों बच्चे उसके पीछे आकर बालकनी में खड़े हो गए थे। ये देव का स्वर था। मम्मा, ये कैसी आवाज है? अरे तुम्हें तो मैं सुला कर आई थी ना, फिर तुम उठ कैसे गए? निशी ने गुस्से से कहा। चलो जाओ सो। नींद ही नहीं आ रही मम्मा, आपने तो कहा था आप भी आ रहे हो, पर आप यहाँ पे आके खड़े हो, मैं कैसे सोऊं? छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना सो नहीं सकते, उन्हें हर वक्त मम्मी चाहिए होती है। तो देव ने मम्मी से कहा, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो आपका इंतजार कर रहा था और मुझे डर भी लग रहा है।
ये अजीब सी आवाजें आ रही है। तब निशी का ध्यान आवाज की ओर गया। आवाज क्या थी? टर टर टर। किसकी आवाज थी ये? मेढक की। बरसात में मेढक निकलते हैं ना, तो उनकी आवाज थी। अभी वो कुछ बोलती, तभी दिया बोल पड़ी। मम्मा मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये बरसाती मेढक है। इनकी आदत होती है बारिश देखकर टर टर करने की। फिर जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है ये गायब हो जाते हैं, है ना मम्मा? हाँ बेटा, निशी ने कहा। इस पर एक कविता है हमारे बुक में, सुनाओ। बच्चों की बड़ी आदत होती है कि अगर उन्हें कोई चीज़ किसी सिचुएशन से मिलती जुलती लगती है तो वो, और कोई कविता है जहाँ भी उन्हें अपना लगता है कि नहीं मैं कुछ जानता हूँ, तो चलो मम्मा तुम सुनो। ज़रूर सुनना चाहिए उस समय उन्हें, जब बच्चे बहुत उत्साहित होकर आपको कुछ सुनाना चाहते हो तो। दिया ने कविता सुनानी शुरू की। पोखर में गर्राए मेढक, मेघ देख टर्राए मेढक, बादल ने ठेंगा दिखलाया लेकिन बाज ना आए मेढक, कहकर वो हंस पड़ी। निशी को भी हंसी आ गई ये उसके बचपने पे। सुबह जब वो सीढ़ियां उतर रही थी तभी उसकी नजर अपनी दोनों पड़ोसन जो थी उनकी, जो कल उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी, तो उन पर निशी की नजर पड़ी। दोनों पड़ोसन अपने अपने दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे ही निशी वहां से गुजरी दोनों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस बार निशी की आंखें नम नहीं हुई। निशी वो स्माइल कर गई अपनी निशी वाली स्टाइल में, और कानों में उसके गूंजने लगे, मेघ देख टर्राए मेढक लेकिन बाज ना आए मेढक, टर टर टर। तो कुछ मेढक जो इस तरह की पड़ोसन होती हैं वो बरसाती मेढक की ही तरह होती है, तो उन्हें आप उसी तरह ट्रीट कीजिए। और आप जो भी आपके हौसलों की उड़ान है उसे रुकने मत दीजिए। मैं जो भी महिलाएं वैसी मुझे देख रही हैं जो जानती हैं कि अकेले पति के जब पति नहीं रहते और अकेले उन्हें रहना पड़ता है तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो, और उस पर अगर कोई आपका चरित्र चित्रण करता है तो उन्हें करने दीजिए। आप हर वो काम कीजिए जो आपके हिसाब से सही लगता है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सही लगता है। बाकी दुनिया टर्राए मेढक टाइप से उनके टर्राने दीजिए। और आज बस मैं यही कहानी लेकर आई हूँ और अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और पिछली बार मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं इस बार अपनी किताब की कवर पेज के साथ आऊँगी, तो मैं अपना वादा बहुत अच्छे से पूरा करती हूँ और आज मैं अपनी किताब टूटती सांकलें लेकर आई हूँ। और किताब का कवर पेज आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, और उम्मीद है उसे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। अगली बार फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।